इसके बाद अब जो आपके ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा अल्फ़ा एंगल बनाएगा, इमेज जो बनेगी इमेज हमेशा बीटा एंगल बनाएगी, और जो नॉर्मल रे है वो हमेशा क्या बनाएगी, गामा एंगल बनाएगी। किसके साथ, इस रे के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा अल्फा एंगल बनाएगा, इमेज हमेशा बीटा बनाएगा, और नॉर्मल हमेशा क्या बनाएगी, गामा एंगल बनाएगी। अब कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। ये थी आपके पास इंसिडेंट रे और ये थी आपके पास नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को आप लोग किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ये आपके पास है नॉर्मल रे और ये आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये हर जगह पर मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा, बाकी ये नेमिंग वगैरह क्या रहेगी सेम रहेगी। आप आगे देखिएगा जब मैं आपको और टॉपिक्स कराऊंगा। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। सारी नेमिंग आपको करके दे चुके हैं हम लोग। एंगल ए ओ एम कितने के बराबर है, ए ओ एम। एंगल आई एम किसके, बीटा के बराबर है। ए सी एम किसके बराबर है, गामा के बराबर है। हाँ, ये एम क्या है, यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे क्या नाम दिया जाएगा, ए एम। ये सिर्फ एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जब आपका काम यहाँ से निपट जाएगा, आप इस एम को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से, क्योंकि आपने अभी कहा है कि सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, पोल से नापे जाएंगे। लेकिन पोल तो कैसा, ऐसे कर्व सरफेस है तो आपका ट्रायंगल प्रॉपर बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, कंसिडर करा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप लोगों को निकालना। मेन हमारा यहाँ पर काम क्या होगा, आप कुछ भी करके एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई की और आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, और जैसे ही आपको आई और आर की वैल्यू मिलेगी आप उसे स्नेल्स लॉ में रख दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज निकालना। इन ट्रायंगल ए ओ सी, ध्यान से देखिए, ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिलेगी। ए ओ सी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन के एंगल आ रहे हैं, अल्फ़ा और गामा ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर आता है। तो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, अल्फ़ा प्लस गामा। सिमिलरली आपको आर की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो आर की वैल्यू कौन से ट्रायंगल से मिलेगी, ए आई सी। इस तरीके से ए आई सी एक ट्रायंगल बनेगा, इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आर की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आर और बीटा तो ट्रायंगल के अंदर है और गामा क्या है, ट्रायंगल से बाहर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा, इस तरीके से। तो बस आपको जैसे ही आई और आर की वैल्यू मिले, आप लिखिए कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। और म्यू क्योंकि वहाँ पर दो हैं तो आपको पता है एक म्यू टू है और एक म्यू वन है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई अपॉन साइन आर के क्या होता है, बराबर आता है। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो साइन आई को आई से और साइन आर को आर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि म्यू टू अपॉन म्यू वन आई अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो म्यू वन इंटू आई म्यू टू इंटू आर के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को इनकी वैल्यूज़ लिखनी। आई की वैल्यू कितनी थी, आप लोगों ने लिखी थी अभी, अल्फ़ा प्लस गामा, और आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, गामा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा गामा और बीटा की आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करके निकाल के बतानी है। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। जब आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी तो आप इसकी टर्म्स में चलेंगे, ए एम अपॉन ओ एम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की टर्म्स में चलेंगे। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है वो आएगी ए एम अपॉन ओ एम। जब आपको गामा की वैल्यू निकालनी है कि वो आएगी ए एम अपॉन एम सी, यानी कि परपेंडिकुलर तो सब में कॉमन रहेगा, ए एम सब में कॉमन रहेगा। और जब आपको इमेज की यानी कि बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आएगा ए एम अपॉन एम आई। तो देखिए आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी टर्म्स में, ए एम की टर्म्स में। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। आई की वैल्यू थी कितनी आपके पास, अल्फ़ा प्लस गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, ए एम अपॉन ओ एम, और गामा की वैल्यू कितनी थी, ए एम अपॉन एम सी। सिमिलरली आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू कितनी थी, ए एम अपॉन एम सी, और अल्फ़ा की वैल्यू ए एम अपॉन एम आई। सब में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर दो स्टेप एक साथ करने हैं। ए एम को ऊपर से कॉमन भी निकाल दीजिए, दोनों साइड ए एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने कहा था फाइनली एम को किससे रिप्लेस कर देना, पी से, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहाँ से नापे जाएंगे, पोल से नापे जाएंगे। सबको यहाँ पर आपने पी से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप म्यू वन की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दीजिए और म्यू टू की मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे दो टर्म्स पीसी वाली आएंगे यहाँ पर, एक पीसी वाली टर्म ये है और एक पीसी वाली टर्म ये है। इन दोनों पीसी वाली टर्म्स को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए।
मतलब पी सी आपने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल देंगे तो वो बन जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, और इस तरफ रह जाएगा आपका म्यू 1 अपॉन ओ पी और म्यू 2 अपॉन पी आई। और फिर साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। ओ पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पी आई का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस, और पी सी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन तीनों वैल्यूज़ को आप जब यहाँ पर डाल के देखेंगे तो म्यू 1 अपॉन माइनस का यू, म्यू 2 अपॉन वी, और म्यू 2 माइनस म्यू 2 अपॉन आर, ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जब आप लोगों ने लाइट रे को कहाँ दिया है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर स्ट्राइक करा के देखा है। ये 11th का भी टॉपिक है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने 11th में भी किया होगा। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़